नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, देश भर में एक भयंकर मुद्दा चल रहा है एसएससी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर। और एसएससी भर्ती प्रक्रिया में ऐसा बताया जा रहा है कि 2016 से अब तक लगभग 9 साल हो गए हैं और जब से लेकर लगातार जो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जा रहे हैं उनमें धांधली का आरोप लग रहा है, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। तो ये जो एसएससी के द्वारा जो स्कैम किया जा रहा है, आज भारत का जो युवा है वो इसकी जो तैयारी कर रहा है, युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और उसके बाद में सभी छात्र छात्राओं के साथ जितने भी शिक्षकगण हैं उन्होंने इनका साथ दिया, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर। तो उन सभी शिक्षकगण और टीचर्स के खिलाफ पुलिस ने ऐसी दबंगाई दिखाई है कि पूरा जो सिंघमपना है वो टीचर्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और हमें पूरा हक अधिकार है, हमारे जो संविधान है उसके द्वारा हमें पूरा अधिकार दिया गया है कि हम हमारी बात को रख सकते हैं। और आप सरकार के द्वारा इस प्रकार की जो तानाशाही की जा रही है वो कहीं न कहीं एक पतन की ओर लेके जाएगी। आपको सीधी चेतावनी है, आपको स्पष्ट कह रहा हूं। साथियों, ये इतना बड़ा स्कैम है कि इसको कोई समझ ही नहीं पा रहा। आपको पता है यूपीएससी के बाद में सबसे बड़ा जो एग्जाम करवाती है वो एसएससी करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नाम सुना होगा आपने। ये इतना बड़ा धोखा कर रही है कि आज हमारे जो युवा साथी तैयारी कर रहे हैं या जो भी टीचर्स तैयारी करवा रहे हैं तो उनको मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। साथियों, मेरी सरकार से और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस समाज में गुरु को इतना सम्मान से देखा जाता है, गुरु की तुलना भगवान से की गई है और आज उस गुरु के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है क्योंकि सभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके हक अधिकार के लिए कुछ शिक्षकगण भी उनके साथ हो गए थे। दिल्ली में जंतर मंतर के पास आपने देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा, इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और पुलिस के द्वारा बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई जा रही थी। कल मैं न्यूज में देख रहा था कि कुछ शिक्षकगण थे, उनको 4 घंटे तक बस में बैठा के रखा, ना उनको कोई जो उनकी सुविधाएं होती ना कोई किसी प्रकार की सुविधा दी गई, बिल्कुल उनके साथ बहुत ज्यादा हरेसमेंट किया गया। आज हमारे देश में पढ़े लिखे व्यक्ति, विद्वान व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिक जो सामान्यतः जिसको कानून की नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसके साथ कितना अत्याचार हो रहा होगा। तो साथियों, अब वो समय आ चुका है, आपकी बात, आपके साथ जो भी अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी हो रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। मैं तो साफ कहता हूं आपसे। साथियों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का ऐसा दोहा आपने सुना होगा और इसमें कबीरदास जी ने जो गुरु है, गुरु को भगवान यानी गोविंद से भी बड़ा बताया है। और आज हमारे देश में उन सभी गुरुजन के ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरता से लाठियां बरसाई जा रही है जो कहीं न कहीं अपने पतन की तरफ लेके जा रही है। आपको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। आपने ये जो लाठियां बरसाई है इनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और फिर आने वाले समय में देखना कितने आंदोलन होंगे। आप, हमें लोकतंत्र है, हमारा भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, उसके बावजूद में आप हमारे साथ ऐसे कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल ही ना इंसानियत है। आपके इंसानियत ही बिल्कुल मर चुकी है। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको कि कम से कम जो शिक्षक गण है, जो स्टूडेंट है, उनके साथ वो अपनी मांग ही तो रख रहे हैं। वो कौन से अपराधी है? और इसमें अगर कोई विपक्ष पार्टी का अगर आकर अगर बोलने लग जाएगा तो फिर आप बोलने लग जाओगे इसमें तो राजनीति हो रही है। काय की राजनीति हो रही है इसमें? कम से कम आज हमारा जो हक अधिकार है उसके लिए हम नहीं लड़ेंगे क्या? तो किसके लिए लड़ेंगे हम? और जब आज हम तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि आज तो हमारा एग्जाम ही नहीं है। तो आपका जो ये सिस्टम है इसको प्रॉपर तरीके से बनाओ। आप, एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करके सेंटर तक पहुंचता है और उसको वहां जाके पता लगता है कि आज तो एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हो गया। जब आपका ये शासन प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, आपसे प्रॉपर तरीके से एग्जाम नहीं करवाए जा रहे हैं, आप इस प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे साथ ये धोखा है। और अगर आप हमारे साथ धोखा करोगे तो हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहने वाले, ध्यान रखना। तो साथियों, इस आंदोलन को अधिक से अधिक बढ़ाओ, अधिक से अधिक साथी इसमें प्रोटेस्ट करें और सभी शिक्षकगण से भी मेरा यही निवेदन रहेगा
कि आप धैर्यवान व्यक्ति है सब, और सब समझदार व्यक्ति है, अपने धैर्य से और समझदारी के साथ काम ले। और पुलिस है, पुलिस को जो सरकार कहती है, सरकार के अनुसार पुलिस को काम करना पड़ता है। तो कहीं आपका भी ज़्यादा नुकसान ना हो, और सरकार का तो अंत है ये मान के चलो आप, क्योंकि इनकी अति हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और जो भी व्यक्ति ने आज तक अति किया है उसका अंत होगा ही होगा। साथियों, सारे गुरुजन आपके साथ है, ऐसा हमारे देश में अभी देखा गया है, और बहुत बड़े लेवल पर आप सभी का साथ दिया जा रहा है। सभी विद्यार्थी भी अधिक से अधिक जो गुरुजन आपके साथ भाग ले रहे हैं उनका बिल्कुल बराबर तरीके से साथ दीजिए। और अगर कोई राजनीतिक दल से भी कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वो भी आकर अपनी बात रख सकता है, क्योंकि हम हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं। साथियों, गुरु के ऊपर आपने कई शायरियाँ भी सुनी होगी। एक छोटी सी शायरी वो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ कि गुरु वह होता है जो गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर एक पहचान दिया है, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया है। तो गुरु को गुरु का दर्जा यूं ही नहीं दिया जाता, गुरु को दर्जा देने के लिए विद्यार्थियों कई जन्म लेने पड़ते हैं, गुरु बनने के लिए बहुत त्याग भी करना पड़ता है। इसके अलावा कृपा हुई गुरु की मुझ पर कुछ ऐसी, मुझ जैसे नाकाबिल को भी इंसान बना दिया। मतलब ऐसा कोई नाकाबिल व्यक्ति होता है उसको भी एक काबिल इंसान बना देता है गुरु। और गुरु हर किसी मुद्दे पर जाकर छात्रों के साथ खड़ा नहीं होता है। जब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तभी एक गुरु जाकर खड़ा होता है, और जब वो विद्यार्थियों के हक की बात करता है तो आप उसके ऊपर लाठियां बरसाते हो। अरे आपका भी तो कोई न कोई गुरु रहा होगा, आपका भी तो गुरु रहा होगा। अगर आप अपने गुरु को मानते हैं, अगर भगवान से भी बड़े मानते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम ऐसे आदेश तो पुलिस को नहीं देने चाहिए। पुलिस वालों को भी मैं कहना चाहूंगा, कम से कम एक गुरुजन और एक शिक्षक पर इस प्रकार से लाठियां नहीं बरसानी चाहिए। वो कौन से वहां जाके कौन सा आतंकवादी हमला थोड़ी करने वाले थे, वो अपनी बात ही तो रख रहे हैं। वो जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। मैं तमाम देशवासी गुरुजन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने हमारे जितने भी साथी स्टूडेंट हैं उनका साथ दिया। उनके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।